अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फराज अहमद की तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम और एक बार फिर आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ इस वी ब्लॉग के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर और चीज़ों के ऊपर। और लास्ट टाइम हमारी जो बात चल रही थी कोरोना वायरस के ऊपर भी हम वो वी ब्लॉग बनाए और चीज़ों को भी बनाए। आज का इशू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आने वाले तमाम मामलात, तमाम चीज़ों के ऊपर आने वाले दौर के अंदर इस चीज़ की वजह से बहुत असर पड़ने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2020 प्रेसिडेंसी इलेक्शन यूएसए के अंदर, क्योंकि यूएसए एक ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से कि पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिसीज़ जो बनती हैं, जो चीज़ें बनती हैं, वो यूएसए और सीआईए और इनकी इंटेलिजेंस और इनके तमाम इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो लोग मिलकर बनाते हैं। बट ऑब्वियसली आपने देखा है कि यूनाइटेड नेशन भी इस दफ़ा वो फाल तरीके से नहीं देखा है जिस तरीके से नॉर्मली देखता है। जब से ये ट्रम्प साहब आए हैं, उन्होंने फुल टाइम इस टाइम के अंदर अगम चगड़म कर दिया है और चीज़ें कर दी हैं, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग यूएस को दिखाने के लिए, चीज़ें करने के लिए उन्होंने दुनिया का जो तवाज़ुन है वो बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस कर दिया है इस टाइम के ऊपर, जिसकी वजह से ये इलेक्शन भी बहुत ज़्यादा जो है वो मायनेफुल हो गए खुद अमेरिका के अपने लिए भी। और अपने लिए क्यों इसलिए हुआ क्योंकि जब से ट्रम्प साहब आए हैं वहाँ पे अपने मुल्क में, उन्होंने एक वाइट सुप्रीमेसी की एक जो है ना वो लहर बहुत बढ़ा दी है वहाँ पे। जो अमेरिका के अपने अंदर रहने वाले लोग जो हैं, जो लिबरल हैं, जो जानते हैं कि पूरी दुनिया एक माइग्रेशन की वजह से बनी है, तमाम दुनिया के अंदर लोग माइग्रेट होते रहते हैं, आते रहते हैं और आगे आगे बढ़ते रहते हैं। किसी की भी ये ज़मीन किसी की भी नहीं होती है। ज़मीन के अंदर माइग्रेशंस होती रहती हैं। कोई 200 साल से रहता है, कोई 300 साल से रहता है। 300 साल पहले भी कोई और उसको काबिज़ था या उसके पहले भी कोई काबिज़ हुआ होगा। तो इस तरह कोई भी नहीं हुआ। बट क्योंकि हमारे इंसान हैं हम लोगों के अंदर तासुबबाज़ी बहुत है, चीज़ें हैं, इनको भड़काने के लिए सिर्फ कोई ट्रिगर चीज़ चाहिए होती है। और जो अमेरिका के अंदर ट्रम्प साहब हैं, वो ट्रिगर इस टाइम बने हुए थे वहाँ पे और अभी भी बने हुए हैं कि जो व्हाइट सुप्रीमेसी की वजह से इनका इंटरनल मामला अमेरिका के अंदर बहुत खतरनाक हद तक चल जा चुका है। यहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पे जो है वो ट्रम्प साहब की जो भी लास्ट स्पीच हुई है, ही डिडंट से सॉरी और ही डिडंट से एनी वर्ड रिगार्डिंग अबाउट जो ब्लैक लाइव्स मैटर जो चल रहा है वहाँ पे, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी बात नहीं करी जी, क्योंकि उनका जो मेजॉरिटी गोरा है, जो वोटर्स हैं, वो 70 to 75% जो वहाँ पे है वो लोग हैं, और बाकी स्पेनियंस हैं और हैं, काले हैं और जो है वो एशियंस हैं। बहुत बड़ी बात ये है, मतलब मेजॉरिटी जो उनका 75 to 80% ऑलमोस्ट उनके पास वही लोग हैं जिनको वोटर्स जिनके इनके इनके पास हैं, जो ये समझते हैं कि ये लोग गोरे हैं और इनको अगर हम लोग भड़काए जाए, चीज़ें की जाए। चलिए लेट्स गो फॉर द मेन टॉपिक कि ट्रम्प साहब के आने के बाद हम लोग अगर ये वापस इस दफ़ा इंतखाब आ जाता है और ये बन जाते हैं, तो दुनिया में क्या तबाही आने वाली है? दुनिया के अंदर क्या एक माहौल होने वाला है? अच्छा, मैं एक चीज़ ये बताऊँ कि ट्रम्प साहब इस टाइम के ऊपर ये जो इन्होंने अपना एक कहा जाए कि अपनी जो ये जो ट्रम्प के अंदर जो जितना इनका मुद्दत थी, उसके अंदर इन्होंने एक बहुत ही भयंकर किस्म का एक प्लान बना के रखा है, जो इन्होंने दुनिया के अंदर जिस तरह अमेरिका के अंदर किया था, इसी तरीके से बाहर गया था। मैं बात कर रहा हूँ राइट विंग्स वालों की। ये तमाम दुनिया में जिधर भी राइट विंग्स वाले हैं, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। और उनको सपोर्ट करने का इनका मकसद क्या है? एक तो अपने मामलात को एक सीधा करना, अपने मामलात को कैसे सीधा करना कि जिनको ये सपोर्ट करते हैं, उनसे ये उनके भी नहीं है बेसिकली। ये एक पाकिस्तान में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि पुलिस वालों से दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, ये वही आदमी है। इनसे ना दोस्ती अच्छी है, ना दुश्मनी अच्छी है इनसे। इनसे जो दोस्ती भी करता है, ये उनको भी खा जाते हैं ये। उनको खाते किस तरीके से, उनके वक़्त के ऊपर कोई ना कोई ट्रम्प रख देते हैं, कोई शरायत रख देते हैं और कहते हैं कि देखो तुमने ये नहीं करा तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा और तुम मेरे लिए करोगे तो ये मैं ये कर लूँगा। ये प्रॉपर इनका बिजनेस माइंड है। ये इज नॉट प्रेसिडेंसी के लिए फिट नहीं है आदमी ये, पर ये कर रहे हैं। और वो अभी तो आने वाले दिनों में जब इनके अगर ये हार जाते हैं तो इनकी जब इम्पीचमेंट होगी तो पता लगेगा कि कितनी चीजें हुई हैं। मैं बात कर रहा था राइट विंग्स की। आप अब देखें कि इंडिया के अंदर राइट विंग्स, ये जो मोदी साहब बैठे हुए हैं, इनको ये सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मुसलमानों के अगेंस्ट है। अब आप ये अंदाजा करें, ओवरऑल देखिए कि इनकी किन किन जगहों के ऊपर इन्होंने अपने राइट विंग्स के लोगों को बिठाया हुआ है।
इंडिया के अंदर इन्होंने बिठाया हुआ है, इसराइल के अंदर इन्होंने बिठाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनकी अपनी बड़ी क्लोजेस है। इसके अलावा इनकी और इंटरनली यूरोप से ये तबते इसलिए हैं कि यूरोपियन इनको घास नहीं डाला इन्होंने, यूरोपियन ने घास नहीं डाला। बोरिस जॉनसन जो यूके का वो है, बोरिस जॉनसन के बारे में कहा जाता था कि वो बिल्कुल एक थोड़ा लिबरल आदमी है चीजें, पर जैसे ही वो प्रेसिडेंसी की प्राइम मिनिस्टर बने, यहाँ पे चीजें बनी, उनकी भी एक नया फेज देखना शुरू हुआ। इससे आने से पहले उन्होंने यूके के अंदर इलीगल जितने लोग हैं उनके ऊपर बड़ी तहरीकें चलाई कि उनको यहाँ पे लीगलाइज किया जाए, और वो गरीब आदमी उनको काम करने का मौका दिया जाए, उनको चीजें करी जाए, फलाना किया जाए, धमाका किया जाए। बट क्या हुआ, एकदम से जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी पूरी बैकअप प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ थी। मैं आपको आगे चलकर उनका भी क्लिप भी दिखाऊंगा कि इन लोगों की आपस में किस तरीके से गठजोड़ है और किस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने सबसे पहला काम, आप अंदाजा ये करिए कि उन्होंने सबसे पहला काम पाकिस्तान का जो ब्रिटिश पाकिस्तानी जो थे उनको चांसलर थे, यानी कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सबसे पहले हटाया और रिची को लिया जो उसका जूनियर, बहुत जूनियर बंदा था, उसको डाल दिया। होम ऑफिस की प्रीति पटेल इज शी फ्रॉम इंडिया, रिची फ्रॉम इंडिया, लॉट ऑफ इंडियंस जो एनआरओ है, जो एनआईआर है, जो इंडियन बेस्ड जो लोग होते हैं, उनको उन्होंने डाला उठा के। और क्यों डाला कि उन्होंने जिस जिस जगह पे मुसलमान थे, जिस जिस जगह पे थे, उसको साइड में किया। सादे खान से वैसे ही ट्रम्प बहुत तपता है, वो वेट कर रहे हैं किसी तरीके से इसको हटा के जाए। इसी तरीके से अगर आप लेबर का आप देखिए, लेबर का जो नया लीडर है वो भी, उसने आते के साथ ही कश्मीर के अगेंस्ट बयान दिया, चीजें थी। ये सारा का सारा बैकलॉग के ऊपर कहीं से फीडिंग हो रही होती है, कहीं से, क्योंकि उनको आगे आने वाले दिनों के अंदर पॉलिसीज को अपने आप को दिखाना होता है, चीजें करना होता है। इसी तरीके से इसराइल के साथ ट्रम्प साहब के किस तरह के ताल्लुकात है, और उसके अलावा किसी के ढके छुपे नहीं है, सऊदी अरेबिया के साथ किस तरह के ताल्लुकात है, वो भी सबके सामने। तबाही क्या आने वाली है, तबाही ये आने वाली है कि अगर इन्होंने इसी तरीके से अपने आप को वर्कआउट करते रहे, चीजें करते रहे, तो इस टाइम के ऊपर ये मुसलमान ममालिक के ऊपर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से तूफान बर्पा करते रहेंगे। जिस तरह आप देखें, आप कश्मीर में इतनी बड़ी बात हुई, सब हुई, वो ट्रम्प साहब का एक पत्ता खाली वही चलता रहा कि हाँ जी, मैं आपका बीच में सॉलिसी के लिए तैयार हूँ, मैं सॉलिसी के लिए तैयार हूँ। ये सिर्फ लॉलीपॉप डालते रहेंगे। इसी तरीके से जिस तरह अमेरिका के अंदर काले को मार दिया गया और काले को उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, आप अंदाजा ये करें कि इंसाफ का क्या, उनके अपने मुल्क के अंदर लोग इंसाफ से मर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट साहब दूसरे मुल्कों के अंदर कहाँ से इंसाफ देंगे। आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल हो जाएगा मुसलमानों के लिए भी, और स्पेशली जो ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान या और जगहें, उधर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मामला जो है वो खराब और पेचीदा होते चले जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट, ये लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर एग्जैक्टली वही वर्ल्ड वॉर होगी जिसके अंदर हर ब्लॉक्स बने हुए होंगे। यूरोप इस टाइम पे ऊपर एंटी अमेरिका है, वो बिल्कुल एक अपना ब्लॉक बनाएगा। पाकिस्तान, ईरान, रशिया, टर्की, ये इनके एक अलग ब्लॉक दिख रहे हैं। चाइना हो गया, इनके अलग ब्लॉक दिख रहे हैं। अब ये जो ब्लॉक है अमेरिका के ब्लॉक के अंदर, जिस तरह इसराइल हो गया, ये भारत हो गया, ये और ममालिक हो गए, इस तरह के जो जो एंटी रेसिज्म है या कहा जाए कि राइट विंग वाले, वो सारे एक साइड के ऊपर होंगे। तो कहने का मकसद ये कि आने वाले दौर के ऊपर ट्रम्प साहब ने जिस तरीके की बेवकूफ़ियों की हरकतें करते रहते हैं, एक तो उनकी अपनी इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो गई है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। वो अपनी चीज़ों को वाइंड अप कर रहे होते हैं, अपने आप को बयानात ऐसे-ऐसे दे के वो अपने मुल्क की बेइज्जती कर रहे होते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता है कि ये कर क्या रहा है। और उसके साथ-साथ आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह रशिया और चाइना जो है, वो अगर उनका एक ब्लॉक बन जाए और उनकी एक चीज़ चल जाए, तो ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन सकता है, क्योंकि रशिया और चाइना और आपका जो है यूरोप, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा फ़िक्र स्टार्ट हो गई है। क्योंकि देखें, आप अभी ब्रेक्सिट के ऊपर जो एक डील हुई थी कि बोरिस ने करी हुई थी कि नो डील पे हम निकल जाएंगे, चीज़ें निकल जाएंगे, वो कितना खुल के सामने आ गया, कहता है कि हम ना इनको वो कहते हैं, यूरोपियन यूनियन कहते हैं कि हम इनको कोर्ट में लेके जाएंगे, पर वो कहते हैं कि हमको कोई परवाह नहीं है, आप कोर्ट में लेके जाएं और ये केस बनता ही नहीं है। ये किनकी शय पे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ट्रम्प की शय पे। अब आ जाए जरा उसके उलट के ऊपर, अगर ट्रम्प साहब हार जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा चांस है ट्रम्प साहब के हारने के ऊपर, अगर ट्रम्प साहब हार जाते हैं,
फिर क्या होने वाला है? फिर तो बहुत मजेदार कहानी है। देखें, इस टाइम के ऊपर भारत ने जो है वो इंडिया जो ट्रम्प साहब के कहने के ऊपर सबसे पहले तो रशिया से अपने ताल्लुकात खराब करें। रशिया के साथ उन्होंने बैकअप किया, पीछे किया, ठीक है जी। अब जो इस टाइम के ऊपर भारत की इकोनॉमी का हाल है, इसके ऊपर वो सब कोई ढका छुपा नहीं है। क्या माहौल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और ट्रम्प साहब वो लॉलीपॉप जो है ना, वो इकोनॉमी के ला के इनके मुंह पे रख देते हैं कि हाँ मैं तो इतना तुम्हारे साथ बिजनेस करने वाला हूँ, जो कि आने वाले दिनों के अंदर इन्होंने अपने जाती मफादात से जो कारोबार करने थे, चीजें करनी थी, वो अंडर द टेबल जो चीजें चल रही थी वो भी बंद हो जाएंगी इनकी। अमेरिका का जब अगर ये इनके ट्रम्प साहब नहीं आते तो सबसे बड़ा असर इस टाइम के ऊपर दो मुल्कों पर पड़ने वाला है। एक भारत है और एक यूके है। यूके में किस तरीके से बोरिस जॉनसन ने अपनी तमाम की तमाम पत्ते सामने रख दिए हैं कि जैसे ही ट्रम्प साहब आएंगे तो हमारे पास इतना बड़ा जो है वो बड़े लेवल के ऊपर जो ताल्लुकात है हमारे अच्छे हो जाएंगे और हमको बहुत बड़ी मार्केट मिलने वाली है, जिसकी वजह से जो यूके है वो बहुत आगे चले जाएगा और चीज चलेगा। और इसी चक्कर के अंदर ट्रम्प साहब ने खुद तो नहीं, बोरिस के जरिए जो है यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात खराब करवा दिए, क्योंकि ट्रम्प साहब डायरेक्ट नहीं करते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के जरिए करते हैं। तो इस टाइम पे यूरोप जो इतना करीब आलाया था वो उन्होंने पूरे तरीके से अपना ताल्लुकात खराब कर दिए। सेकंड चीज, जो इस टाइम के ऊपर इनके जो ताल्लुकात के साथ साथ जो चीजें चल रही थी, जो इनके ट्रेड का जो इनके एग्रीमेंट्स चल रहे थे, चीजें चल रही थी, वो सब का इन्हिसार ट्रम्प साहब के उस डील के ऊपर है जो ट्रम्प साहब बार बार डील्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। और इसके साथ आप अंदाजा ही करें कि सऊदी अरेबिया, जी हाँ, सऊदी अरेबिया का उसने तो पूरे लेट चुके हैं इस टाइम इसराइल के सामने और सब चीजों के सामने। अगर ट्रम्प साहब चले जाते हैं और नई पॉलिसी आती है जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ होगी इससे, क्योंकि अगर जो भी आएगा, अगर इस खतरनाक खेल के अंदर उसने अपने आप को किया तो यूएसए को जितना नुकसान ट्रम्प साहब ने पहुंचा चुके हैं उससे ज्यादा नुकसान नेक्स्ट गवर्नमेंट पहुंचाएगी, क्योंकि वो उन्हीं की उस पॉलिसी के ऊपर चल गई जो कि नहीं चलेगी वो, क्योंकि चल ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रम्प साहब एक इतने बेवकूफ आदमी है बट शातिर आदमी अपने लिए है, क्योंकि इनका पर्सनल एजेंडा है अपने कारोबार करने के लिए, चीजें करने के लिए। अगर वो लोग आते हैं तो उनको सबसे पहले अमेरिकी के अंदर इंटरनल मामलात को सही करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बहुत हद तक इतने बुरे हो चुके हैं कि खाना जंगी अमेरिका के दहाने पे खड़ी है, खाना जंगी अमेरिका को तबाह बर्बाद कर देगी। आपने देखा है रशिया कितना बड़ा मुल्क था, कितनी बड़ी चीज थी, रशिया टूट गया, रशिया टूट गया इंटरनल मामलात की वजह से खाली। तो कहने का मकसद ये कि आने वाले दिनों के अंदर ये सब चीजें आप लोगों को दिखेंगी और चीजें होंगी। बट ओवरऑल अभी आप अंदाजा करें कि यूके भी हो गया और भी हो गए, चीजें भी हो गई, ये सब के सब ताल्लुकात जो है वो इन्हीं के ऊपर है। आइए मैं आपको थोड़ा सा मैं पहले प्रेसिडेंशियल जो स्पीच है उसके बारे में दिखाऊं कि उसके अंदर भी लोगों ने कितने मामला देखे और कितना लोग हंसे हैं इनकी प्रेसिडेंसी के अंदर, यानी कि इनके अंदर क्योंकि इनकी एज भी और ट्रम्प साहब शो बिजनेस के आदमी है, वो शो बिजनेस समझते हैं हर चीज को। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको इस क्लिप के अंदर कि क्या हो रहा है और इस क्लिप के अंदर जो है वो क्या अपने अपने जो प्रेसिडेंसी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। Plan, a comprehensive plan to replace Obamacare. Of course I have. Well, I got rid of the individual mandate. Excuse me. I got rid of the individual mandate, which was a big chunk of Obamacare. That is absolutely a big thing. That was the worst part of Obamacare. Chris, that was the worst part of Obama. Let me ask my question. Well, I'll ask Joe. The individual mandate was the most unpopular aspect of Obamacare. I got rid of it. I'd like and we will protect people. President, I'm the moderator of this debate, and I would like you to let me ask my question, and then you can answer. Go ahead. You, in the course of these 4 years, have never come up with a comprehensive plan to replace Obamacare. And just this last Thursday, you signed a largely symbolic executive order to protect people with pre-existing conditions 5 days before this debate. So my question, sir, is what is the Trump healthcare plan? Right. Well, first of all, I guess I'm debating you, not him, but that's okay. I'm not surprised. Let me just tell you something. That there's nothing symbolic. I'm cutting drug prices. I'm going with favored nations, which no president has the courage to do because you're going against big pharma. Drug prices will be coming down 80 or 90%. You could have done it during your 47-year period in government, but you didn't do it. Nobody's done it. So we're cutting health care. All of the things that we've done, insulin. I'll give you an example. Insulin. It was destroying families, destroying people. The cost
I'm getting it for so cheap. It's like water. You want to know the truth? So cheap. Take a look at all of the drugs that what we're doing, prescription drug prices. We're going to allow our governors now to go to other. प्रेसिडेंट साहब इतनी बेवकूफियों वाली बातें कि यानी कि वो बात क्या कर रहा है, उसको जवाब क्या मिल रहा है, और ओवरऑल आप ये अंदाजा करें कि मुझे तो ये लगता है कि ये जो अभी प्रेसिडेंट साहब का ओवरऑल अभी कोरोना वायरस का जो चक्कर चल रहा होता, ये कोरोना वायरस एक डिबेट के फौरन बाद कोरोना वायरस आने का मकसद उनकी जो टैक्स के ऊपर जो इनकी बात चल रही थी कि इनको नेक्स्ट उसके ऊपर डिबेट के अंदर दिखाना चाहिए, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहिए, चीजें करना चाहिए, ये इस हद तक भी जा सकते हैं कि हो सकता है ये कोरोना उनको हो भी नहीं, और इन्होंने अपने आप को कोरोना शो करके और पूरी दुनिया के अंदर करके और न्यूज चैनल में रोजाना पूरी दुनिया में कोरोना वायरस हो गया, इनको फलाना हो गया, उनकी सिंपैथीज लेने के लिए लोगों ने, और जो इनके बेवकूफ जो इनके ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं वो आके लाइक ट्रम्प साहब की तबीयत और ये वो सब चीजें लेके खड़े होते, ही कैन गो एनीवेयर। देखिए आप अंदाजा ये करें कि इनको लगने के बाद, इनको सब करने के बाद, उसके बावजूद भी वो आके अपने आप को फोटो शूट करवा रहे हैं, गाड़ी में भी बैठ के हाथ हिला रहे हैं, चीजें हो रही हैं, जो कोरोना वायरस, और जितना इस एज में जो इनकी एज है उसके अंदर तो उनको वो करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया के साथ जो ये रिलेशनशिप ये बता रहे थे कि मेरी इंडिया के साथ और चीजों के साथ, आप अंदाजा करेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि सारा का सारा ये जो चीजें चल रही है ना, ये वही उसी नेक्स्ट स्टेज के लिए चल रही हैं, जो नेक्स्ट स्टेज ये बना के आए थे कि हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर किस तरीके से हमने काम करना है, और वो स्टेज है नेक्स्ट, यानी कि अब क्या होने वाला है। तो ये देखिए आप, ये इंडिया के साथ इनके साथ बयान। proud to announce to the media, to the American people and to the Indian people that Prime Minister Modi and I are world leaders in social media. We're believers, giving the citizens of our countries the opportunity to hear directly from their elected officials and for us to hear directly from them. I guess it's worked very well in both cases. I look forward to working with you, Mr. Prime Minister, to create jobs in our countries, to grow our economies, and to create a trading relationship that is fair and reciprocal. It is important that barriers be removed to the export of U.S. goods into your markets and that we reduce our trade deficit with your country. आपने देखा कि ये वही लॉलीपॉप जो मैं आपको बता रहा था कि अब ये ट्रेड, हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट, ये सारा नेक्स्ट के लिए उसने सारा गेम करा हुआ था। और उसके बाद आगे चल के ये और किस तरीके से अपने आप को चीजें करेंगे कि भाई ठीक है यार तुमने नहीं करा। अब अंदाजा करें कि भारत के साथ अभी जब चाइना की जो लड़ाई हो रही थी जो इनके बॉर्डर्स के ऊपर चीजों के ऊपर, तो वहां पे जाके एंड पे जाके उसने कहा भाई अमेरिका कुछ बोलो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम लोगों ने तो क्या क्या चीजें बोली थी। तो उस पे वो जाके उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो तुम ये काम करो कि रशिया से डिसएंगेज हो। पहले तो उन्होंने कहा रशिया से क्यों डिसएंगेज हो भाई? उन्होंने कहा कि भाई अगर फिर तुमने अगर करना है तो फिर हम तुम्हारे साथ आके हों। हालांकि अगर इतना आपके साथ वो है जब उनके मुश्किल वक्त में आपको फौरन खड़े होना चाहिए, कोई शर्त नहीं रखना चाहिए। पर ये क्योंकि ट्रम्प साहब की पुरानी आदत है, ये किसी के भी नहीं है, ये सिर्फ बिजनेसमैन आदमी जो होते हैं वो सिर्फ अपने जाती मफाद, अपने जाती चीजें होते हैं। जहां तक मैं आपको दूसरा क्लिप दिखाता हूं इस टाइम जो उसके ऊपर बात हुई थी, इनकी सवाल किया गया था कि बोरिस जॉनसन के बारे में कि भाई बोरिस जॉनसन आपके उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो बोरिस जॉनसन के बारे में इनके क्या तासुरात थे कि ट्रम्प साहब के, क्योंकि बोरिस जॉनसन इनका बहुत करीब भी है और चीजें भी हैं। देखें बोरिस जॉनसन के बारे में ये क्या बोलते हैं। He's a good guy. He's a friend of mine. I think we're going to have a great relationship. And Boris is going to be a great prime minister. I predict he will be a great prime minister. He has what it takes. They needed him for a long time. UK needed him for a long time. And let's see what happens. Yeah, he and I will spend a lot of, we just spent a lot of time when I was with the Queen in one of the great, most beautiful couple of days that I've ever experienced. She's a tremendous woman, incredible woman. We got along very well. So Boris and I just spoke. I congratulated him, and he's all set to go. He's going to be, I think he'll do a great job. We're working already on a trade agreement, and I think it'll be a very substantial trade agreement. You know, we can do with the UK
we can do 3 to 4 times. We were actually impeded by their relationship with the European Union. We were very much impeded on trade, and I think we can do 3 to 4, 5 times what we're doing. We don't do the kind of trade we could do with what some people say is Great Britain, and some people remember a word you don't hear too much is the word England, which is a piece of it. But with the UK, we could do much. आपने देखा कि मोर ट्रेड, ये क्या मोर ट्रेड? वही मोर ट्रेड जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये एक चीज फेंकी हुई है उन्होंने कि जी मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं ही करूंगा। बट ओवरऑल इनको ऐसे ही बंदे चाहिए जो राइट विंग्स के हैं, जिनसे ये अपने ताल्लुकात करके मुसलमानों के और चीजों के खिलाफ आराम से माहौल बना के अपनी चीजें करें। लास्ट में मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ जो मेन जो इनके अलाए हैं, जिनकी वजह से जो है ये सारा माहौल चल रहा है इस टाइम के ऊपर। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ इसराइल की। इसराइल साहब इस टाइम के ऊपर फुल फ्लैश जो है वो बहुत खुश भी हैं और चीजें भी हैं। आए दिखाता हूँ। You are a great friend of Israel. Over the years, you've expressed your support consistently, and I deeply appreciate it. I look forward to working with you to advance security, prosperity, and peace. Israel is grateful for the broad support it enjoys among the American people, and I'm confident that the two of us, working closely together, will bring the great alliance between our two countries to even greater heights. May God bless America. May God bless Israel. May God bless our enduring alliance. Well, that was Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu offering his congratulations to President-elect. आपने देखा कि इसराइल इस टाइम के ऊपर जिस तरीके से अपना चीजों के बारे में बता रहा था कि कितना करीब है इनका। ये फर्स्ट टर्म के ऊपर जब जीते तो इनका इसराइल के वजीर आजम ने इस तरह के बयान दिए थे। तो अंदाजा ये करें कि ये इसराइल और कश्मीर के अंदर जो माहौल चल रहा है और चीजें चल रही है, कश्मीर के अंदर भी ट्रम्प साहब यही चाहेंगे कि वही फॉर्मूला लेके आए जो इसराइल के अंदर लेके आए थे। उनकी गजा की पट्टी उनके अंदर इतना सख्ती कर दी गई कि लोग वहां से परेशान होकर नकल मकानी करने लगे और अपने लोगों को वहां पे डालना शुरू कर दिया। और उसके बाद अब ये आगे चल के इसराइल के अंदर भी जिस तरह ये वहां पे लोगों को जो वो करेंगे कि जी रेफरेंडम करवाया जाए और कितना कराया जाए, क्योंकि लोग वहां से निकालेंगे। इस तरह कश्मीर के अंदर भी। बट कहा जाए तो पीछे चल रहा है वो सारा जो गेम चल रहा है वो राइट विंग्स वालों का चल रहा है, जहां पे भी राइट विंग्स वाले। इवन सऊदी अरेबिया के अंदर अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी जो जमहूरियत है वो राइट विंग्स की है एक तरीके से, क्योंकि वहां ना आप बोल सकते हैं ना कुछ बात कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। और जो उनके लोग हैं वो इतने जकड़े हुए हैं अमेरिका के शिकंजे के अंदर कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो अपनी स्पीच में वो कह रहे हैं कि किंग के बारे में ऐसे बात अल्फाज निकाल रहे हैं कि किसी मुल्क के अंदर कोई अगर अक्लमंद या कोई ऐसी कौम हो तो वो जमीन के अंदर धंस जाए कि उनके किंग के बारे में इस तरह के गुड किंग और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वहां पे तो उनका कोई वो ही नहीं है। और पर्सनली मैंने देखा कि अरब के अंदर भी इनके अंदर भी एक टोला अच्छा है और एक जो है वो बिल्कुल ही फजूल है, यानी कि उनके अंदर एक कहा जाए ना कि गुरूरियत बहुत ज्यादा है, वो भी राइट विंग्स वाले हैं। एक जो कोई किंग कोई वो था, शहजादा था, उसने एक तकरीर करते हुए बताया कि मैं इंग्लैंड नहीं जाता, लंदन मेरा मोस्ट फेवरेट जगह है पर मैं वहां नहीं जाता। किसी गोरे ने उससे इंटरव्यू ले रहे थे, कह रहे क्यों नहीं जाते, क्योंकि कह लगा कि वहां का जो मेयर है वो एक पाकिस्तानी मेयर है और मैं कैसे जाऊं उस कंट्री के अंदर जिसके अंदर हमारे जो घरों के अंदर काम करने वाले उनको आप तुम लोगों ने वहां वो बना दिया। कोई गोरों को बनाते हैं, तुम कोई अपने बंदे को किसी को बनाते हैं, वहां पे ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं उनको तुम लोगों ने ऊपर कर दिया। यानी कि आप अंदाजा करें कि एक मुसलमान कंट्री के अंदर मुसलमान बंदा अपने मुसलमान भाई को सपोर्ट करने की जगह पे ये अल्फाज बोल रहा हो, और ये अल्फाज के साथ ये अंदाजा करें कि ये वही जगह है जहां पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था कि किसी अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे किसी पे फौकियत नहीं है। इसकी वजह से यूके इतना आगे बढ़ा कि उन्होंने किसी को बैलेंस नहीं रखा, किसी को आपस में सबको एक रखा। इसी खुतबे की वजह से ये मुल्क किधर से किधर निकल गया। ये लोग जो रेसिस्ट लोग हैं ये लोग अभी तक वहीं के वहीं और उसी एरा में रह रहे हैं कि हम बहुत कुछ है, जो कि आने वाले दिनों के अंदर सऊदी अरेबिया और इनके हालात बहुत बुरे लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग निकले हैं, चीजें निकली हैं। ट्रंप साहब अगर हार गए
इसका भी सबसे बड़ा असर सऊदी अरेबिया के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी शटर्ड हो जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई पॉलिसीज नहीं है, उनके पास कोई ग्रुप नहीं है पहुंचने के लिए कि किन के साथ मिलेंगे। क्या ये टर्की के साथ मिलेंगे? क्या ये मुस्लिम उम्मा के साथ मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके पास ऑयल का वो जो जखीरा है ये उसी के ऊपर अपने आप को इतरा रहे होते हैं और उसी के ऊपर चल रहे होते हैं। पर ऑयल और ये जो इकोनॉमी है उनकी बहुत खतरनाक किस्म के ये कोरोना वायरस की वजह से भी और आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल में जाने वाले लगती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद भी आया होगा, और अगर आपको कोई समझते हैं कि आप कोई और टॉपिक या कोई चीज़ हो तो डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिएगा और मुझे इस पे अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स जब आप देते हैं तो पता लगता है कि क्या चीज़ आप लोगों को पसंद आई है और क्या चीज़ पसंद नहीं आई है। और इसके साथ जो है आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ, और आने वाले ब्लॉग के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कमेंट्स वगैरह भी देंगे, चीज़ें देंगे। इसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि हो सकता है किसी और को भी ये बात समझ आए और चीज़ें आएँ और हम लोग अपनी पॉलिसीज़ को सीधा करें, हम अपने आप को सीधा करें सबसे पहले। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम तक आपको जो है मैं एक और व्लॉग बना के दूँगा और चीज़ें बना के दूँगा। इसके अलावा ओवरऑल आप लोग जहाँ भी हैं अपना बहुत ख्याल रखिए, और लास्ट में एक मैसेज है, प्लीज़ लोगों के लिए आसानी पैदा करें, लोगों के लिए आगे बढ़ें, और किसी की भी मदद कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। इस पैंडेमिक माहौल के अंदर आपके लिए अल्लाह की तरफ से जो सारी नेकियां हैं वो आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। लोगों के लिए आसानी पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया फराज अहमद को, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।